बोल बड़े ना बोल रे, बोल तोल के बोल रे, बड़बोले बोल तो कर दे घोल मथोल, कर दे घोल मथोल, पोलिए खोले सारी, बीच बगड़ में उड़े इज्जत आबरू म्हारी। मतलब समझे आप? चलिए समझाती हूं हिंदी में। हमें कभी भी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। जब भी बोलें तो तोल मोल के बोलें, क्योंकि ये जो जुबान है ना, जब फिसल जाती है ना तो सारी पोल खोल देती है। बीच बाजार में आपकी इज्जत तार तार भी हो सकती है। ये बात इन राजनेताओं को बिल्कुल समझ नहीं आती, जो जोश जोश में इतना सब कुछ भूल जाते हैं जिसके लिए इन्हें माफी तक मांगनी पड़ जाती है। क्योंकि जबान में हड्डी नहीं होती ना साहब, इसलिए सोच समझ कर बोलना जरूरी है। पर यह बात बद्रीराम जाखड़ को कौन समझाए, जो आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं। अपने बयानों को लेकर कभी दिव्या मदेरणा तो कभी पायलट और हेमाराम चौधरी उनके निशाने पर रहते हैं। और उन्होंने फिर से अपने ही पार्टी के नेता हेमाराम चौधरी और सचिन पर निशाना साधा और फिर से उनकी किरकिरी होती हुई दिखाई दी। आज करेंगे इस वीडियो में बद्रीराम जाखड़ की पूरी कुंडली पर चर्चा, तो देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान। मारवाड़ से आने वाले कांग्रेस के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने सचिन पायलट और हेमाराम चौधरी पर जो बयान दिया और उन पर जो भड़ास निकाली, इन दोनों नेताओं पर, सबसे पहले तो मैं आपको वो सुनाना चाहूंगी। तो आप पहले ये वीडियो सुनिए, फिर उसके बाद करेंगे चर्चा। तो स्वार्थी लोगों की है ये। सचिन पायलट जी ने जो धरना प्रदर्शन किया, जो रैली की, वो एक दुखी बात है कि एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहकर और उप मुख्यमंत्री रहकर ऐसी भाषा बोलता है पार्टी के लिए कि भ्रष्टाचार है पार्टी। हेमाराम जी और वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो आप मंत्रिमंडल में भड़के क्यों बैठे हो? आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये सरकार है जी कि भ्रष्ट है, तो हम इसमें क्यों बैठे हैं। और एक जांच की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ जांच किसकी करवा रहे हैं वो, ये हमारे को जानकारी में नहीं है। कि वसुंधरा जी का तो पहले ही जांच हो चुकी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आज शेखव जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये देखिए बहुत बड़ा काम है जो चेतन जी ने जो बयान दिया है। मैं चेतन जी का बयान को सराहना करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ चेतन जी को। बहुत अच्छा बयान दिया है। ये पार्टी का नुकसान करने का ये इसका मतलब है, ये पार्टी में या तो रहेंगे, नहीं रहेंगे तो पार्टी का नुकसान होगा। अब लोग बूझेंगे, जाएंगे वापस पार्टी में अंदर रहेंगे तो सचिन पायलट जी को और हेमाराम जी को और गुड़ा जी को सबको बूझेंगे कि भाई अब कल तो आप ये बयान दे रहे हैं ना, आज आप प्रशंसा कर रहे हो पार्टी की। कैसे ये संभव है, ये बताइए आप। ये तो बिल्कुल गलत है। सचिन पायलट को सोचना चाहिए कि हमारी कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है और माँ को आप ऐसे बोलते हैं तो दुख की बात है। सचिन पायलट जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, केंद्रीय मंत्री रह चुका है और बहुत बड़ा बड़ा पौधा मात्र रह चुका है। उसका पिताजी कांग्रेस में बड़ा पौधा मात्र रह चुका है, उसकी माताजी है जी कांग्रेस में। तो सुना आपने बद्रीराम जाखड़ के बिगड़े बोल, अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए वो कैसी सोच रखते हैं, ये आपके सामने अभी आपने सुना। आइए अब हम आपको बताते हैं उनके इस बयान पर किस तरीके से रिएक्शन आए उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो सबसे पहले सुनिए ये वीडियो जिसमें सुशील आसोपा उन्हें जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है बद्रीराम जाखड़ को पाली पर फोकस करना चाहिए और कौन पार्टी का वफादार नेता है ये जनता जानती है। आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। उन तथ्यात्मक स्थिति को जनता के सामने रखा जाए। 2004 में बद्रीराम जाखड़ जी को जोधपुर लोकसभा से, जो श्रीमान अशोक गहलोत जी की पूर्व लोकसभा सीट है, वहां से तब टिकट दी गई जब ताजा अशोक गहलोत जी 2003 में चुनाव हारे थे। और ऐसा कोई खराब माहौल कांग्रेस के प्रति नहीं था। खुद गहलोत जी भी कहते हैं कि मेरे हार जाने के बाद लोग याद करते हैं कि मेरा काम कितना अच्छा था। लेकिन फिर भी 2004 से जोधपुर लोकसभा से बद्रीराम जी जाखड़ लगभग 50,000 वोटों से चुनाव हार गए। सचिन पायलट जी तो उनको हराने आए नहीं। इसका जवाब दे दें। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत 2004 में ही जबकि वसुंधरा राजे 21 सीट जीत गई थी यहाँ लोकसभा की, यूपीए की सरकार बन गई थी, बावजूद उसके 4 सीटें कांग्रेस जीती
उनमें से 1.25 लाख वोट से सचिन पायलट जीते और पड़ोस की 2 सीटें सवाई माधोपुर अलवर भी उनके प्रभाव से जीती कांग्रेस और एक शीशराम जी जीते झुंझुनू से। ये तो हुई 2004 लोकसभा की बात। इसलिए बद्रीराम जी सोचें कि असली जन नेता कौन है, लोकप्रिय नेता कौन है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाली से ऐसी टिकटें दे दी और पाली जिलाध्यक्ष चुन्नीलाल झाड़वास को बना दिया, पुरोहित तो कांग्रेस को वोट देते नहीं है। तो इसकी तो अगर परतें खोलोगे तो कहाँ कहाँ किसको जिलाध्यक्ष कब कब कांग्रेस में बनाया गया राजस्थान में, और वो कौन कौन से वोट किसको मिलते हैं, तो बहुत बड़ी बातें होंगी। किसको कितने कितने बड़े पद दिए और उनका समाज वोट देता है या नहीं देता। लेकिन केवल पाली तक की बात करूं तो 2008 में तो कांग्रेस की लहर थी, सरकार बनी, फिर भी पाली में से केवल 1 सीट जीती, जबकि वो खुद 2009 में लोकसभा का चुनाव पाली से लड़े थे। 5 में से 4 सीटें बीजेपी जीती। इसलिए बद्रीराम जी जाखड़ को पाली पे फोकस ये करना चाहिए। और भोपालगढ़ भी उनकी विधानसभा 2008 में हार गई कांग्रेस। इसलिए जनाधार किसका है किसका नहीं है और पार्टी के प्रति वफादार कौन है, कौन 21 सीट से 100 सीट पे लाया और कौन 100 से 21 पे ले गया, इसका मूल्यांकन करना चाहिए बद्रीराम जी जाखड़ को, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से पहले। अब आपको बताते हैं बद्रीराम जाखड़ की कुंडली। जी हाँ, पाली निर्वाचन क्षेत्र से भारत की संसद के निचले सदन 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। भोपालगढ़ के कांग्रेस नेता और जोधपुर राजस्थान के एक व्यापारी हैं और अक्सर ये विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में छाए रहते हैं। वो कितने शालीन हैं, कितने सभ्य हैं, अपने पार्टी की महिला विधायकों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। 25 सितंबर की घटना तो याद ही होगी आपको। उस घटना में जब आला कमान के खिलाफ ना जाते हुए दिव्या मदेरणा ने उनका साथ नहीं दिया तो बद्रीराम जाखड़ भड़क गए और उन्होंने दिव्या मदेरणा पर इतनी अभद्र भाषा का उपयोग किया, वो हम आपको सुनाएंगे। आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा के समय दिव्या मदेरणा और राहुल गांधी के फोटोज वायरल हुए थे, तो उन्हीं पिक्स पर उनका ये बयान आया था। इस वीडियो में दिव्या मदेरणा के लिए वो साफ साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अपने फायदे के लिए वो राहुल गांधी से चिपक रही हैं। तो इनकी भाषा का स्तर सुनिए किस तरह से गिरा हुआ है, इस वीडियो में देखिए। कह रहे हैं क्या, आप कहां राहुल जी को बनाना चाहते हो? आप राहुल जी के नजदीक चिप रहे हो। राहुल जी को तो आप बनाना, राहुल जी को तो कोई एमपी बनेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा। आप एमपी को जिताने नहीं चाहते हो, राहुल जी को मजबूत कैसे करोगे आप? बिल्कुल सही। आप नजदीक बह रहे हो, राहुल जी के कन्ने कन चिप रहे हो, तो राहुल जी का एमपी बनाओगे जब ही तो राहुल आगे बढ़ेगा। तो राहुल जी को तो आप काटना चाहते हो। दिव्या मदेरणा और बद्रीराम जाखड़ के समर्थक आपस में भिड़ते ही रहते हैं। एक और वीडियो में आपको दिखाने वाली हूं जिसमें जाखड़ मदेरणा को साफ साफ पुलिस की मौजूदगी में धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा हाथा में झिलगी ना तो मार ना खुला। आप भी सुनिए किस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये है बद्रीराम जाखड़ का वो चेहरा जो सबको देखना जरूरी है। किस तरह से वो अपनी ही पार्टी की महिलाओं की इज्जत करते हैं वो भी हमने आपको दिखाया। और अब हम आपको बताते हैं जो भी हाल ही में उन्होंने बयान दिया, पायलट के लिए यात्रा निकालकर उन्होंने अच्छा नहीं किया, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं आपको बता दूं कि बद्रीराम जाखड़ अशोक गहलोत गुट के हैं और फिर से सियासत में आने के लिए ऐसे बयान देकर चर्चाओं में घिरे रहना चाह रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए पायलट और हेमाराम दोनों पर निशाना साधा था। इसलिए इस बात को हमें पहले समझना होगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा इस मौके पर। पहले तो आप सुनिए ये वीडियो जिसमें एक इंटरव्यू में वो खुद अशोक गहलोत को भगवान का रूप बता चुके हैं। पहले तो सुनिए उनका बयान, फिर आप उस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत कैंप लगाकर लोगों को फायदा दे रहे हैं और इतना बड़ा फायदा, महिला तो इतनी आ रही है कैंप और महीने गीत गाती आ रही है, लोगों को ये कहती है कि ये अशोक गहलोत का भला हो। ये आज के दिन कैंप और महीने हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और पैकेज दिया था बिजली का, देखिए किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री, वैसे भी आपको ये 100 यूनिट लोगों को
हर घरेलू कनेक्शन को देने का फ्री का काम किया है। जो आज हर आदमी को राहत देने का काम किया, वो 20 किलो आटो, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो तेल, मिर्ची, हल्द, नमक 1 करोड़ आदमी को देने का काम अशोक गहलोत ने किया यार। क्या बात है, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अशोक गहलोत जी ने गैस 500 रुपया में 76 लाख लोगों को देने का काम किया है। अशोक गहलोत जी ने वो काम किया है, लोगों को, हर आदमी को आधे किए। मैंने एक स्कूल में जाकर आया था बच्चों के पास में, तो बच्चों ने, मैंने पूछा भाई तुम्हारी फीस कौन दे रहा है? कि अशोक गहलोत दे रहा है। आपका कपड़ा कौन करा रहा है? कि अशोक गहलोत करा रहा है। किताबा कौन दे रहा है? अशोक गहलोत दे रहा है। और दूध कौन पिला रहा है? अशोक गहलोत पिला रहा है। तो माँ पिलाती है, इनके अशोक गहलोत पिलाता है। मैं अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय की गहराई से। अशोक गहलोत जी एक बहुत ही गांधीवादी नेता है, इसके ऊपर कोई, मोदी जी जैसा आदमी अशोक गहलोत की प्रशंसा करता है तो समझ लो नहीं आप कितना बड़ा आदमी है, राष्ट्रीय लेवल का आदमी है अशोक गहलोत जी, कोई कम हस्ती नहीं है। आने वाले टाइम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेगा 4थी बार। और मैं कहना चाहता हूँ, ये तो एक भगवान के रूप में मैंने जनता की सेवा के लिए उतरा है। ये तो पहले क्या तो बाबा रामदेव जी उतरे थे, कि अशोक गहलोत जी सेवा देने के लिए भगवान के रूप में उतरा है। मैं गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। तो रहमो करम पर चलने के लिए और चाटुकारिता की पराकाष्ठा को पार करके अगले चुनाव में बस टिकट पाना जिनका उद्देश्य हो, वो है बद्रीराम जाखड़। लेकिन आप भूल गए हैं साहब कि अगर आप किसी पर उंगली उठाएंगे ना, तो 3 उंगली आपकी साइड भी उठी रहती हैं। जिस तरह से पायलट और हेमाराम चौधरी पर आप बयान दे रहे हैं, आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है कि आप पार्टी के हित में काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ अपने ही हित की सोच रहे हैं। क्योंकि ये दोनों नेता जनता के बेहद करीब हैं। इनकी जो शख्सियत है ना, उसके आसपास भी आप नहीं आते। पर किसी ने सही कहा है, जब भी बोले तो एक बार उस पर मनन जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार जुबान फिसली तो आपके शब्द तो वापस आएंगे नहीं, लेकिन आपकी जो इमेज है वो जरूर धुंधली हो जाती है, जैसा बद्रीराम जाखड़ के साथ हुआ। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह की और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।